नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप सबको पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना साइंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई वीडियो लेके आई हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मणिकाय और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी लेड टेट्राऑक्साइड, ऑप्शन डी बोरोन नाइट्राइड। तो आपका राइट ऑप्शन है बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, कारण आर धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। कूट ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका राइट ऑप्शन है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। अब इसने बोला है कि अगर सोडियम को वायु के प्रभाव में लाते वो गल जाती, वो गल नहीं जाती, वो क्रिया कर जाती है वो जल्दी से। ठीक है, तो आपका जो कारण आर है वह गलत है जबकि कथन ए सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी सिल्वर। तो आपका राइट ऑप्शन है ए सोडियम, जैसे कि अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। आजकल आप सभी देखते होंगे कि सड़क पे जो लाइट लगी होती है वह पीला प्रकाश देती है। तो पीले प्रकाश के लिए उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, यह आंखों के लिए शीतल है, ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। इनका जो प्रकाश है वो एक वर्णीय है और ये पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है? ऑप्शन ए सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, ऑप्शन बी सोडियम वाष्प तथा नियोन, ऑप्शन सी पारा वाष्प तथा ऑर्गन, ऑप्शन डी मर्क्यूरी ऑक्साइड तथा नियोन। तो इसमें राइट ऑप्शन है पारा वाष्प और ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडा, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी जस्ता। तो आपका राइट ऑप्शन है बी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने पत्थर का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम सल्फाइड। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन लेने का मेन उद्देश्य ये था कि आपको ये बताया जाए कि आपसे रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को अपनी बुक में पढ़ लेना है। ठीक है, जितना हो सके रासायनिक नाम आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका चूने पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जर्कोनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी लोह। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? अयस्क पूछा गया, किसका? मोनाजाइट का। तो ये क्वेश्चन भी उसी पर्पज से है, आपसे ना लोह अयस्क ये सब बहुत पूछे जाते हैं, तो जो ये अयस्क है एक बार इनकी लिस्ट भी देख लीजिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है बी थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लोहा और इस्पात, ऑप्शन बी खिलौने, ऑप्शन सी ग्लास और चमड़ा, ऑप्शन डी विद्युत। तो आपका राइट ऑप्शन है विद्युत। विद्युत आपका अभ्रक के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्रुवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो क्या पूछा गया है कि द्रव में उष्मा का बहुत अच्छा चालक। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पारा, सेकंड पानी, थर्ड ईथर, फोर्थ बेंजीन। तो आपका राइट ऑप्शन है ए पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है? आपका ऑप्शन है ए जल,
ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी चमड़ा। तो ये क्वेश्चन लेने का मेन उद्देश्य ये था कि आपने दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना है। एक में द्रव देके उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक पूछा है और यहाँ पूछा है उष्मा का सर्वोत्तम चालक। ऑप्शन दोनों ही सेम है, पारा है, बट ये है क्वेश्चन को पढ़ के आप कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी टेन। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि धातु कौन सी है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हेमाटाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। तो आपका राइट ऑप्शन है सी बक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, आपसे नहीं है पूछा है। आपका ऑप्शन ए एल्यूमिनियम बॉक्साइड से संबंधित है, कॉपर सिनेबार से संबंधित है, ऑप्शन सी जिंक कैलामाइन से संबंधित है, ऑप्शन डी आयरन हेमेटाइट से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। आपका जो कॉपर है वो सिनेबार से संबंधित नहीं होता, ये आप क्यूप्राइड से संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, मतलब इसने पूछा था गलत है तो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ऑप्शन सी बारदो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं। ऑप्शन डी ये सब सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। तो आपसे इसमें पूछा है सही कथन। सही कथन एक ही होगा और आई होप कि आपने क्वेश्चन को जब पढ़ा होगा तो बता दिया होगा, सोच लिया होगा कि आपका राइट ऑप्शन बी है, क्योंकि जो आपका पेस्ट होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्यों होता है? क्योंकि जो कैल्शियम है वो हमारे दांतों के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 औद्योगिक प्रक्रम को सूची 2 किस उद्योग से संबंधित के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण, वोलनीकरण। सूची 2 रबर, पेट्रोलियम, ताम्र, खाद्य वसा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी नहीं होता कि आपको सब कुछ ही आता हो। सपोज दैट आपको पता है कि जो भंजन है वो किससे संबंधित होता है? पेट्रोलियम से, ठीक है। तो ए का आपको पता है कि वो 2 से संबंधित है। सपोज दैट आपको प्रगलन का नहीं पता या आपको वोलनीकरण का नहीं पता, आप थोड़ा आइडिया लगा रहे हो कि जो हाइड्रोजनीकरण है वो क्या है? वो होता है खाद्य वसा से संबंधित, ठीक है। तो आप पहले का लेके चलो कि ए का 2। अब ए का 2 यहाँ है नहीं है तो कैंसिल हो गया। ए का 2 यहाँ भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास ऑप्शन बचे 2। अब आपने थोड़ा आइडिया इससे लगाया। सी का क्या है? 4। अब सी का 4 आप देख लीजिए, इसमें मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल। आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इन तरह के क्वेश्चन में जरूरी नहीं होता कि आपको सारे ही चीजें पता हो, तो ऐसी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ को सूची 2 तत्वों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 हीरा, कैल्शियम, संगमरमर, सिलिकॉन, बालू, एल्यूमिनियम, माणिक्य, कार्बन। तो सेम वही आपको आइडिया लगाना है कि जैसे आपको पता है कि हीरा का क्या होगा, कि हीरे का सभी को पता होता है कार्बन है, तो ए का 4। तो अब ए का 4 देख लीजिए। अब ए का 3 है तो मतलब ये नहीं होगा। ए का 4 ये हो सकता है, ए का 2 मतलब ये भी नहीं है, और ए का 4 ये। तो मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक बी और डी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मान लो कि इन दोनों में आपको थोड़ा हुआ है, तो एक बार चलो बालू का देख लेते हैं, ठीक है। किसका देखते हैं? बालू का, रेत का। तो रेत में सबको पता है क्या होता है? सिलिकॉन। तो सी का 2। अब सी का 2 यहाँ तो है नहीं तो ये कैंसिल हो गया। सी का 2 यहाँ है तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताना है। देखो अवरोही होता है मतलब घटते क्रम में आपको बताना है, पहले सबसे ज्यादा किसका है, फिर उससे कम, फिर उससे कम किसका है। तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि
क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको गोल्ड का पता है कि कितना होता है, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस्पात का पता है, इसका होता है आपका 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पारे का क्या होता है, पारे का होता है आपका 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बता दो कि कौन सा क्रम सही है। क्या बताया था कि जिसका सबसे ज्यादा है वो पहले आएगा और जिसका सबसे कम है वो लास्ट में आएगा। तो सबसे ज्यादा किसका है, गोल्ड का, तो गोल्ड यहाँ है और गोल्ड यहाँ है। और सबसे कम किसका है, इस्पात का, तो ये राजी इस्पात। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है इस पर निक्षेपण होना। ऑप्शन ए क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का, ऑप्शन सी निकेल ऑक्साइड की परत का, ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड की परत। एल्यूमिनियम पर जब परत चढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनोडीकृत होना। और वो जो परत चढ़ जाती है उसके बाद उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि इस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ गई है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। क्या पूछा गया है, मिश्र धातु आपको दी गई है और अमलगम किसे कहते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जस्ता तांबा, ऑप्शन बी तांबा टिन, ऑप्शन सी पारा जस्ता, ऑप्शन डी तीसा जस्ता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिन बच्चों को ये पता होगा कि अमलगम किसको कहते हैं वो इसका आंसर बहुत जल्दी दे देंगे। तो अमलगम क्या होता है कि जब पारा किसी धातु के साथ क्रिया करके एक मिश्र धातु बना लेता है तो उसको अमलगम कहते हैं। जब पारा किसी धातु के साथ मिलकर कोई मिश्र धातु बना लेता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। और ये देखो मिश्र धातु इसने खुद ही दिया है। अब ये रहा आपका पारा और ये रही आपकी धातु, तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो। सूची 2 टिन, निकेल, सोडियम, क्लोरीन। तो सेम हम इसे भी उसी तरीके से करेंगे कि मान लो कि आपको पता है कि जो जर्मन सिल्वर है, ठीक है, आपको जर्मन सिल्वर का पता कि ये किससे रिलेट है, ये निकेल से रिलेट। फिर उसके बाद आपको पता है कि आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किससे रिलेट हो जाएगा, वो क्लोरीन से रिलेट है। आपको केवल यही दो पता है। तो सबसे पहले मान लो, चलो आपको मान लो कि आपको ब्लीचिंग पाउडर ही पता था, तो सी का 4 यहाँ है और यहाँ है। तो आपके दो ऑप्शन तो खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब मान लो कि आपको पता था जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर निकेल मतलब 2, तो ए का 2 देख लो, ए का 2 यहाँ तो है नहीं, तो ये भी खत्म। आपका ऑप्शन डी करेक्ट। आइए अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। ऑप्शन ए जमी हुई बर्फ, ऑप्शन बी जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जमा हुआ पानी, ऑप्शन डी जमी हुई ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी राख, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी पानी। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। ये हमारा प्रयास है कि आपको जो क्लास दी गई है वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। तो आप अधिक से अधिक हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।